सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्य के साथियों का और करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले लगभग 2 माह से कुछ अति व्यस्तता के कारण, कुछ लंबे लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का या सूचनाओं को अपडेट देने का अवसर प्रदान हुआ है। और इस बीच कई सारे कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी बहुत बेसब्री के साथ कुछ अपडेटों का इंतजार करते रहे हैं और उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के कारण मैं उन सभी अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण कुछ ऐसा व्यस्त हुआ पूरा कार्यक्रम के वीडियो बनाने का या कुछ अपडेट देने का या कहीं से अपडेट लेने का समय ही नहीं मिल पाया। इस वजह से आपके बीच इतना विलम्ब हो गया। दो महीने से जो भी बीच के अपडेट थे वो तो सब आपके पास पहुंच गए होंगे। उसमें तमाम ऐसी बातें जो भ्रम भ्रांतियों को लेकर आई थी, तमाम ऐसी चीजें जो झूठ के पुलंदों को अपने आप में समेटे हुए थी, तमाम ऐसी सूचना जो कुछ सच कुछ झूठ के साथ आप लोगों के साथ थे, लेकिन उन सब का एक जो जानकारी है सत्य वाला, वो हम लोग आपके बीच में नहीं रख पाए। और उम्मीद करते हैं कि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन सभी जानकारियों को अपने फिल्टर से उनको फिल्टर किया होगा। जो भी सही बातें होंगी उसको अपने साथ रखा होगा, जो भी गलत या झूठी बातें होंगी उन सबको आपने दरकिनार करते हुए अपने मन मस्तिष्क को बेहतर तरीके से स्वस्थ रखा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की बातें जब आती हैं जाती हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो निश्चित रूप से होती है। मैं आपको हमेशा इस बात से आगाह करता रहा हूँ और शायद आगे आगाह भी करता रहूँगा कि चाहे सोशल मीडिया कितना भी जोर लगा ले, चाहे कुछ भी वहाँ पर हो जाए, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब मुनासिब वक्त होगा, जब उनके पास समय होगा, तभी वो सहारा की या आपकी या हमारी सुनवाई करेगा। उसको चाहे कुछ भी कह लीजिएगा, कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना एक शेड्यूल है, उनका अपना एक सिस्टम है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नेताओं के लिए नहीं है। अगर किसी ने आज कोई रिट याचिका दायर की है तो कल उसकी सुनवाई हो जाती है। उसके चक्कर में या उसके क्या होता है प्रोसेस, इसके बारे में हमको या आम जनमानस को पता नहीं है। लेकिन जो आम जनमानस है वो हमेशा इस बात को सोचता है, चाहता है कि उसका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि करोड़ों लोगों का सुनवाई पेंडिंग होता है। उसमें से किसका कब नंबर आता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने क्षेत्र अधिकार में आता है। लेकिन इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा सहारा से संबंधित या जो भी इसका प्रोसेस है उसको लेकर, निश्चित है कि आज नहीं तो कल उम्मीदों का जो दिया है वो जरूर जलेगा। और हम इस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि विलम्ब नहीं हुआ। विलम्ब तो बहुत हो गया, लेकिन कर क्या सकते हैं। किसी के हाथ में ऐसा कोई जादुई चिराग तो नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ घुमाएंगे और तुरंत तारीख मिलती चली जाएंगी। पिछले कई महीनों से, यानी कि एक कह लीजिए कि 2025 अक्टूबर या नवंबर के महीने के बाद में आज तक कोई सुनवाई उसमें व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। दाएं बाएं की जो सुनवाई है, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे वो सारा शहर की हो, चाहे अन्य किसी जगह की सुनवाई हो, वो तो लगातार चलती रहेंगी और उनसे समस्या का समाधान होगा नहीं। क्योंकि सहारा शहर के बारे में जो सूचनाएं आप लोगों के पास बीच में आई हैं, उनमें मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि सहारा शहर का जो भी जमीन था वो लीज पर था 30 वर्षों के लिए। 2092-93 के लगभग वो जमीन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लीज पर दिया सहारा को,
और उसके बाद जब इस लीज का नवीनीकरण होना था तो उसका कुछ फीस होता है, कितना होता है इसका तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन इसका कुछ फीस होता है और वो फीस अगर समय से जमा कर दिया जाता तो शायद सारा शहर का स्वामित्व सारा इंडिया परिवार के पास में रहता। बहरहाल इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला है और इसमें क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर अगर वो फीस दे दिए गए होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फीस कहाँ से दें जब सारा को कर्मचारियों को देने के लिए फंड नहीं है, टैक्स वालों को देने के लिए फंड नहीं है, तो वहाँ उसको देने के लिए फंड कहाँ से आएगा। और वो सब कुछ जो मूल जड़ है वो सारा और सुप्रीम कोर्ट और सेबी मामले केस में पेंडिंग में है। जिस दिन वो पर्दा हटेगा उस दिन के बाद शायद ही कोई समस्या सहारा के मैनेजमेंट के सामने होगी कि वो सुलझा नहीं इसको पाए। साथियों, मैं इस बात को फिर पूरी जोर शोर से जरूर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में लाखों लाख कंपनियां हैं लेकिन किसी का मैनेजमेंट पर्दे के पीछे भी नजर नहीं आता, और शायद इस दुनिया में है या नहीं इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन सहारा का मैनेजमेंट भले ही पर्दे के पीछे कौन है, कैसे कर रहा है, कैसे वकीलों को मैनेज करते हैं क्या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन वो एक्टिव है। इसका साक्षात प्रमाण आप लोगों को रेगुलर सुनवाइयों में जब सहारा का वकील नजर आता है तो उससे देखकर आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि सहारा का मैनेजमेंट निष्क्रिय नहीं है, हाँ पर्दे के पीछे है, और आज नहीं तो कल जब उसकी समस्याओं का समाधान होगा फ्रंट पर भी आएगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे नए नए आंदोलनकारी जो बन रहे हैं या उनका जो भी विचारधारा है वो परिवर्तित हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा किसी का भी कोई रोल इस मामले में नहीं हो सकता, न कोई आंदोलन इसको प्रभावित कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सरकार हमेशा इस बात को लेकर पल्ला झाड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसके द्वारा बनाई गई कमेटी के माध्यम से सहारा का भुगतान सोसाइटियों का हो रहा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस बारे में आप लोगों को सूचनाएं बराबर मिलती रही होंगी। अभी लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो कई सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है उसमें, और कई सारे व्यापक स्तर से इस मामले को रखा गया है, लेकिन कोई परिणाम या कोई यथार्थ वाला परिणाम किसी को देखने को नहीं मिला। चाहे आप कितनी आवाज उठा लें, चाहे कुछ भी कर लें, जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में होगा, और कितनी जल्दी होगा कितनी देर से होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। बहरहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी आंदोलनकारी के चक्कर में न फंसे, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, सबसे सतर्क रहें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा बनाए रखें। सहारा इंडिया परिवार अभी जिंदा है, कहीं गया नहीं है, हमारे और आपके बीच में ही है, और जिस दिन उसका समय आएगा उस दिन वो सूरज की तरह से सामने आपके समक्ष जरूर आएगा। और इन्हीं सारी बातों को लेकर जब कोई बातचीत होता है तो कुछ ऐसी बातें भी निकल के सामने आती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में जो अंडर प्रोसेस वाला लगभग लगभग 90% केसेस का अभी निराकरण 15 फरवरी से लेके 28 या 31 मार्च के बीच में हुआ है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मैसेज नहीं आया लेकिन उनके बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। और हमने जब लोगों से बात की, लगभग 100 लोगों से बात की, तो उसमें 80-90% लोग ऐसे पाए गए जिनके पास मैसेज नहीं आया लेकिन उनके खाते में लगभग 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक बार पुनः अपने मोबाइल से ही OTP डालकर अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करके देख लें कि उसमें क्या प्रोसेस आ रहा है। हो सकता है आपका भुगतान भी आ गया हो लेकिन आपको पता नहीं हो। तो ये सारी स्थितियां हैं अभी वर्तमान में पोर्टल को लेकर, और उम्मीद है कि 10,000 करोड़ का जो फिगर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो समाप्त होने वाला है, और जल्दी ही और रकम को पाने के लिए जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट फिर द्वारा से निर्णय देगा। तब तक हम लोग पूरा नजर बनाए रखेंगे क्योंकि जिस कार्य के लिए हम 2 महीने से भागा दौड़ी जो चल रहा था वो समाप्त हो चुका है 20 तारीख को,
और 20 तारीख के बाद में अब हम बिल्कुल फ्री हैं और अब आपके बीच में रेगुलर रूप में आते रहेंगे और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद आज के इस छोटे से वीडियो के लिए और लंबे अंतराल के बाद आने के लिए आपसे फिर दोबारा से क्षमा चाहते हैं। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों से सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।